नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू हो चुका है। इस कानून के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून के तहत मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं रखा गया है, बल्कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को ही नागरिकता मिल सकती है। आवेदक को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया था। इस कानून के तहत इन 3 देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि सीएए के तहत असम में लगभग 3 से 5 लाख लोग भारतीय नागरिकता पाने के लिए आवेदन करेंगे। आवेदक में केवल वे लोग शामिल होंगे जिन्हें अपडेट हुए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी से बाहर रखा गया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में शर्मा ने कहा है, 7 लाख मुसलमानों और 5 लाख हिंदू बंगालियों को एनआरसी की सूची से बाहर रखा गया है। एनआरसी से बाहर किए गए आवेदकों में दास, कोच, राजबोंगशी और 1.5 लाख गोरखा समेत करीब 2 लाख असमिया भी शामिल हैं। कई हिंदू बंगाली अलग अलग समय में असम में आए और शरणार्थी शिविरों में रुके थे। जब उन्होंने एनआरसी में आने के लिए आवेदन किया तो उन्होंने ऐसे शिविरों में रहने के प्रमाण के रूप में एक स्टाम्प पेपर जमा करवाए, लेकिन पूर्व एनआरसी राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला ने पेपर स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद कई हिंदू बंगालियों के नाम एनआरसी में शामिल नहीं किए गए। अब एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले 5 लाख हिंदू बंगालियों में से कई नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन करेंगे। संसद से पास होने के 4 साल के बाद देश में गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का कानून सीएए लागू किया गया। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। गृह मंत्रालय ने इसके लिए पोर्टल तैयार किया है। पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिल रही है और यहां आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदक को इस बात की शपथ लेने वाला फॉर्म भी भरना होगा कि जो जानकारी उन्होंने दी है वे सही हैं। अगर कहीं कोई झूठ या धोखाधड़ी पाई जाती है तो फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। सरकार का कहना है कि सीएए लाने का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वालों की रक्षा करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में साफ किया है कि यह कानून नागरिकता देने के लिए है, न कि किसी की नागरिकता लेने के लिए। इसलिए इस कानून को लेकर लोगों में किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।